Hello students, good morning to all of you. I hope you will be fine. In this video, we will discuss about segregation of garbage at the point of generation. This topic is related to the chapter garbage. In last video, we had discussed about what is garbage, nature of the constituents of garbage and many other things. Now let me start today's video. First of all, we will discuss about segregation of garbage. ठीक है, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि हम गार्बेज का सेग्रेशन किस तरह करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेग्रेशन का मतलब होता है किस तरह से हम उसे अलग करेंगे। ठीक है, मतलब किस तरह से हम लोग उसे वेरीफाई करेंगे। देन सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज एट द लैंडफिल बाय हैंड इज़ अ हाईली नॉन हाइजेनिक एंड स्लो प्रोसेस। क्या कह रहे हैं, जब हम लोगों ने लैंडफिल पढ़ा था तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो भी हमारा पूरा कूड़ा कचरा होता है वो एक गड्ढे में भर दिया जाता है। उसके बाद उस पर सॉइल की एक लेयर बना दी जाती है जिससे वो सारी कहाँ हो जाता है, वो भर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका सेग्रेशन करना हो गार्बेज का, मतलब उसमें से हमें अच्छी चीज़ें निकालनी हो और ख़राब चीज़ें फेंकनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, जो गार्बेज का हमारा सेपरेशन है, हम लोग उसमें से वेरियस कंपोनेंट को अलग करेंगे। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, अगर हम लोग हैंड के थ्रू करते हैं या फिर जो वो लोग होते हैं जो इसके लिए वर्कर्स होते हैं, अगर वो हाथ से करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉन हाइजेनिक है। नॉन हाइजेनिक मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एंड स्लो प्रोसेस, और स्लो तो है ही क्योंकि हम लोग बाई हैंड कर रहे हैं ना, तो बाई हैंड प्रोसेस जो भी होती है वो स्लो ही होती है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, द पर्सन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस में बिकम विक्टिम ऑफ सर्टेन डिसीज़, और जो पर्सन इस काम को करता है वो बहुत सारी बीमारियों में घिर जाता है ना। टू प्रिवेंट इट हैज़ बीन सजेस्टेड टू कलेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज सेपरेटली एट द पॉइंट ऑफ इट्स जनरेशन। तो फिर इससे बचाने के लिए क्या किया गया, इससे बचाने के लिए ये किया गया कि हम जो है अलग अलग कंपोनेंट को, गार्बेज के अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग बिन में स्टोर करें। ठीक है, जो हमारे डस्टबिन होते हैं वो अलग अलग तरह के होने चाहिए, अलग अलग तरह के कूड़े को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ गार्बेज सेपरेटली एट द पॉइंट ऑफ इट्स जनरेशन इज कॉल्ड सेग्रेशन ऑफ गार्बेज। तो क्या कह रहा है, यही कह रहा है, बोल रहा है कि गार्बेज के कंपोनेंट को अलग अलग अपने पॉइंट पर क्या करना, उसको स्टोर करना क्या कहलाता है, सेग्रेशन ऑफ गार्बेज कहलाता है। ठीक है, अब गार्बेज का सेग्रेशन हम लोग सेग्रेशन किस तरह कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम। इस स्कीम के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल्स आर कलेक्टेड इन ब्लू बिन्स। ठीक है, आपको दो बिन दिख रहे हैं, एक ग्रीन बिन दिख रहा है, एक ब्लू बिन दिख रहा है और एक ग्रीन बिन दिख रहा है ना। तो हम लोग ऐसे मटेरियल्स को ब्लू बिन में डालेंगे जो हमारे रिसाइकल हो सकते हैं। ठीक है, दिस वेस्ट इज़ सेंट डायरेक्टली फॉर प्रोसेसिंग। इसे हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लू बिन में जो भी कचरा हमारा इकट्ठा किया जाएगा उसे हम लोग डायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाएगा उसे। ठीक है, क्या क्या होगा इसमें, द किचन प्लांट्स एनिमल्स वेस्ट इज़ कलेक्टेड इन ग्रीन बिन्स। कह रहे हैं जैसे प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर एक्सचेंज की जाएंगी, ग्रीन बिन में की जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये ऐसे वेस्ट हैं जिन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं ना। द वेस्ट इज सेंड डायरेक्टली टू द कंपोस्टिंग एरिया, और इस ग्रीन बिन में जितना भी मटेरियल होगा उसे हम लोग कहाँ भेज देंगे, कंपोस्टिंग साइट में भेज देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि कंपोस्टिंग साइट क्या होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ वर्मी कंपोस्टिंग। देखिए, अब हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको वर्मी कंपोस्टिंग की पिक्चर भी दिखाई जा रही है। जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको पिक्चर भी समझ में आने लगेगी। देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग इज़ अ वर्म मैन्योर। ये क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट जो है एक मैन्योर होता है। ठीक है, मैन्योर क्या होता है, देखिए मैन्योर वो होता है जो हमारे पेड़ पौधों यानी हमारे प्लांट्स को फर्टाइल यानी ग्रो करने के लिए दिया जाता है, जिसे आप नॉर्मली खाद कह सकते हैं। हम लोग खाद बनते हैं ना, आप लोग को पता होगा, जो हमारी खाद रहती है वो सड़े गले वेस्ट मटेरियल से ही बनी हुई होती है ना। देन हम लोग क्या कहेंगे, तो हमारी ये है क्या, वर्मी कंपोस्टिंग और कंपोस्टिंग। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रोटेन एंड कन्वर्जन ऑफ किचन एंड एनिमल वेस्ट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। क्या कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ रोटनिंग मतलब इसे फिर से रोटेट करके और कन्वर्ट करके किचन मटेरियल और एनिमल वेस्ट जो भी चीज़ें हैं इन सभी को रोटेट करके उनको कन्वर्जन करके करने की क्रिया को या प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब कंपोस्टिंग की प्रोसेस रेड वॉर्म्स के थ्रू हो, ठीक है, रेड वॉर्म्स के थ्रू हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है,
जब हमारी कंपोस्टिंग की प्रोसेस रेड वॉर्म के थ्रू होगी तो उसे हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग बोलेंगे। रेड वॉर्म्स क्या होते हैं? रेड वॉर्म आपको पता होना चाहिए, अर्थ वॉर्म को हम लोग रेड वॉर्म बोलते हैं। अर्थ वॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो अर्थ वॉर्म के थ्रू अगर कंपोस्टिंग होगी तो इसे हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग बोलेंगे। अर्थ वॉर्म के थ्रू कैसे होगी? देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, ये है अर्थ वॉर्म के थ्रू कंपोस्टिंग होती हुई। मीन्स जो भी मिट्टी में मटेरियल मिल गए हैं या मिक्स हो गए हैं उन्हें अर्थ वॉर्म क्या कर दे रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देंगे और उसे खाद बना देंगे उसकी, ठीक है, फर्टिलाइज़र बना देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ओके, अब हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्लास्टिक का बोन और कर्स। मीन्स प्लास्टिक हमारे लिए अभिशाप है या वरदान है, ठीक है। तो हम लोगों को ये पढ़ना है। देखिए आप तो जानते ही हैं प्लास्टिक हमारे डेली यूज़ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। प्लास्टिक के बिना इवन हम लोग अपनी लाइफ को वो भी नहीं कर सकते, सपोज भी नहीं कर सकते, है ना, कि बिना प्लास्टिक के हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या चीज़ें हैं? देखिए प्लास्टिक से वी आर लिविंग इन द प्लास्टिक एज। हम लोग किस में जी रहे हैं? प्लास्टिक एज में जी रहे हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ द डेली यूज़ आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स। बहुत सारी ऐसी डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं और प्लास्टिक की बनी हुई हैं। लाइक टॉयज, शूज़, कैरी बैग्स, टूथब्रश, बकेट, वाटर बॉटल्स, वाटर पाइप्स एंड मैनी पार्ट्स ऑफ कार, टीवी, रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक किचन एप्लायंसेस, कंप्यूटर etc आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक। मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? प्लास्टिक से बनी हुई हैं ना। और अगर आप सोचें कि इन सब चीज़ों के बिना हम क्या रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आप शूज़ के बिना नहीं रह सकते, आप टीवी के बिना, रेफ्रिजरेटर के बिना, कार के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाटर बॉटल, बकेट, टूथब्रश, ये सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज़ होनी ही होनी है, ठीक है। इनके बिना हम अपनी लाइफ एज्यूम भी नहीं कर सकते। ओके, प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट एंड आर नॉट अटैक्टेड बाय द मॉइस्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लास्टिक लास्ट लॉन्गर। क्या कह रहे हैं? इसकी अच्छाई क्या है? प्लास्टिक की सबसे पहली बात तो है कि लाइट वेट होती है। इसके अलावा अगर प्लास्टिक में कोई भी मॉइस्चर नहीं आता है, ठीक है, और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आता है, और प्लास्टिक लंबे समय तक चलती है ना। अगर आप प्लास्टिक की कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो बहुत जल्दी टूटती नहीं है, बहुत समय तक आपका वैसे ही चलता रहेगा। प्लास्टिक कैन बी गिवन एनी कलर एंड शेप ऑफ आवर चॉइस। और क्या है, कह रहा है प्लास्टिक को हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में और किसी कलर में चेंज कर सकते हैं, है ना। हम लोगों ने देखा है, आपने देखा होगा प्लास्टिक हम लोग किसी भी कलर में और किसी भी शेप में हम लोग उसे कर सकते हैं ना। ये नहीं कि प्लास्टिक इस शेप में नहीं हो सकती या प्लास्टिक कोई कलर हम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लास्टिक हमारे लिए क्या है? एक बून है प्लास्टिक हमारे लिए। अब ये कर्ज किस तरह है ये देख लीजिए। देखिए यूजफुल कर्ज किस तरह है। देखिए प्रॉब्लम्स कॉज बाई रॉन्गफुल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। क्या कह रहा है? प्लास्टिक हमारे लिए कर्ज कब बन जाते हैं? जब हम इसका रॉन्गफुल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग रॉन्गफुल यूज़ करेंगे ये देखिए। देखिए द क्वेश्चन दैट प्लास्टिक आर आ बोन और कर्ज। तो क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। देन कैन बी डिबेटेड इन आइदर वे। हम लोग इस तरह से इसे बता सकते हैं। बट हाउ वी टू केयर द प्रॉब्लम्स, द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इट सेल्फ माइट नॉट क्रिएट एज मैनी प्रॉब्लम्स। कह रहे अगर हम प्लास्टिक को अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी। एक्चुअली द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक्स आर कॉज ड्यू टू द वे वी यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक्स। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक खुद में अपनी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि क्या है, प्लास्टिक हम लोगों की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है कि हम लोग उसे अच्छी तरह से यूज़ नहीं करते और अच्छी तरह से हम लोग उसे डिस्पोज नहीं करते, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल है? सम टिपिकल एग्जाम्पल्स आर हियर। वी जनरली थ्रो अवे प्लास्टिक्स बैग्स आफ्टर यूज़। हम लोग जब प्लास्टिक बैग हम लोग यूज़ कर देते हैं उसे फेंक देते हैं। दीज बैग्स गेट इन टू ड्रेन सेवर सिस्टम एंड ब्लॉक देम। ये प्लास्टिक क्या होती हैं? ये नदी और नालों में जम जाती है जाकर, जिसकी वजह से हमारी जो लाइन्स हैं वो क्या हो जाती हैं? ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट डर्टी वाटर में स्टैगनेट और स्पिल ओवर टू द राउंड एरिया, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी एरिया में गंदा पानी भरने लगता है। एंड दिस में बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज़, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें मच्छर मक्खी ये सब जन्म लेने लगते हैं। तो ये हमारी गंदगी का कारण हुआ ना। द चॉक्ड ड्रेन्स में कॉज फ्लड लाइक सिचुएशन ड्यूरिंग रेन्स। फिर क्या होता है, ये जो सारी ड्रेन जो भी हमारी गलियाँ हैं, जो नदी नालियाँ हैं, वो सब चौक हो गई, यानी कि फुल हो गई हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, फ्लड जैसा एक वो बन जाता है, एटमॉस्फेयर बन जाता है कि जैसा लगता है कि यहाँ पर बाढ़ आई हो, ठीक है। और बाकी
और क्या कर हैं इसके, यूज्ड प्लास्टिक बैग्स आर ऑफन यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग द किचन वेस्ट और लेफ्ट ओवर फूड्स। और हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कब किस में करते हैं, हम लोग किचन में बचे वेस्ट मटेरियल और खाने को फेंकने के लिए करते हैं, ठीक है। यू माइट हैव सीन पीपल बर्निंग रबर प्लास्टिक वेस्ट ड्यूरिंग विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने देखा है कि रबर या प्लास्टिक या फिर और भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ये लोग इसको जलाकर ठंडे में क्या करते हैं, तापने का काम करते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी हार्मफुल प्रैक्टिस। ये क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है, देन प्लास्टिक और रबर्स बर्निंग गिव आउट टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैसेस। क्योंकि अगर हम रबर और प्लास्टिक को जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस निकलती है, ठीक है। दीज गैसेस में कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स एंड इवन कैंसर, ठीक है। तो क्या है, जो इससे गैस निकलती है पॉइजनस गैसेस, वो क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करती हैं, मीन्स हमारे सांस लेने में दिक्कत देती हैं, हमारी आँखों को प्रॉब्लम करती है और इवन इससे कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। क्वाइट ऑफन दे यूज़ प्लास्टिक बैग्स आर आइदर सच एज आफ्टर वॉशिंग और रिसाइकल्ड। क्या कह रहा है, quite often the used plastic bags are either such after washing or recycled. Such plastic bags may not be safe for keeping storing eatables. क्या करते हैं, कभी कभी हम बैग्स को धोकर फिर से रिसाइकल करके फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें फिर से दूसरी चीज़ रखने लगते हैं जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे कि प्लास्टिक के मिसयूज़ जो हम लोग करते हैं, मैन मेड है ये, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग इस तरह से इसे हम लोग मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो इसे हम लोग मिनिमाइज़ करने का तरीका देख लेते हैं, किस तरह से मिनिमाइज़ करेंगे। पहला हमारा है यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू द मिनिमम। हमें प्लास्टिक बैग को कम यूज़ करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल रीयूज़ द प्लास्टिक बैग, अगर पॉसिबल हो तो हमें इसे रीयूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आस्क द शॉपकीपर टू यूज़ पेपर बैग्स। हमें शॉपकीपर को पेपर बैग्स यूज़ करने की सलाह देनी चाहिए। कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग वाइल गोइंग आउट ऑफ द मार्केट फॉर शॉपिंग। क्या कह रहा है, जब भी हम मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग के लिए तो हमें एक क्लॉथ यानी कपड़े का बना हुआ कैरी बैग ले जाना चाहिए। डू नॉट स्टोर टेबल इन प्लास्टिक बैग्स। बोल रहा है खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक बैग में हम नहीं रखना चाहिए। डू नॉट थ्रो यूज्ड प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर। हमें यूज्ड प्लास्टिक बैग को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नेवर बर्न प्लास्टिक वेस्ट। कभी भी प्लास्टिक वेस्ट को हमें क्या करना है, जलाना नहीं है, ठीक है। गिव ऑफ टॉक्सिक गैसेस। क्यों, क्योंकि ये टॉक्सिक गैसेस देती हैं। डो नॉट पुट द डोमेस्टिक गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स। क्या कह रहा है, कह रहा है डोमेस्टिक गार्बेज को हमें भी कभी भी प्लास्टिक बैग में नहीं रखना चाहिए, ठीक। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे मेजर्स हो गए, कंट्रोल हो गए, मतलब हम इस तरह से प्लास्टिक के हार्मफुल यूजर्स को हम लोग रोक सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट को रोक सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। ओके, थैंक यू।